my name is Prachi Bhutani. Welcome to the economics class. Today we learn general knowledge. I'll start with the general knowledge concept. Okay? और बहुत मैंने आप लोगों को आपको मेरी पहली वीडियो मिलेगी वो आपको पहली वीडियो ही होगी, ये मेरी सेकंड वीडियो होगी. ओके, दिस इज सेकंड वीडियो जो मैं आज डालूंगी आपके लिए, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी का डिफरेंस. ओके, और दिस इज द सेकंड वीडियो. there are some important terminology relating to the new economic reform policies. ओके, तो हम ये पॉलिसीज के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी, आप लोगों ने सुना भी होगा, जो हमारी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है रिलेटिंग करती है तीन पॉलिसी से. 3 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पॉलिसी है. फर्स्ट पॉलिसी इज, मैं इन तीनों पॉलिसीज को एक बार इधर लिखकर आपको एक बताऊंगी कि क्या क्या. आप लोगों ने सुना भी होगा कौन कौन सी इकोनॉमी की है. लिबरलाइजेशन. ओके, आप लोग सुना होगा आप लोगों ने ये. सेकेंड वन इज प्राइवेटाइजेशन. ओके, और ग्लोबलाइजेशन. ओके, they are the three methods, 3 main policies of new economic policies. ओके, there are 3. आप लोगों ने सुना भी होगा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. सुना है, वर्ड सुना होगा. मीनिंग्स मैं आपको बताऊंगी, मतलब आपको मीनिंग्स पे पता होंगे, बट मैं आपको एक जनरल नॉलेज प्रोवाइड कर रही हूँ तो मैं उसके बारे में एक एक चीज बताऊंगी. ठीक है, ये नहीं कि हम एक ही दिन में सब कुछ समझ लेंगे, ये ऐसी हमारी जनरल नॉलेज, हम इतनी भी वो नहीं है. ओके, सो आपको एक एक टॉपिक भी अगर आप समझते हो ना, और ये टॉपिक आपका 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ 12th क्लास. लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन मैं आपको 12th क्लास में भी पढ़ाऊंगी. ओके, तो जो मैंने ये टॉपिक बेसिक फॉर्म पे आपके लिए सजेस्ट किए कि आपको पहले मैं ये बताऊं ताकि आप लोग की इंफॉर्मेशन बढ़े. और आप लोग क्लास 10th में ग्लोबलाइजेशन का चैप्टर पढ़ा होगा, आप लोगों ने पूरा पढ़ा है. ग्लोबलाइजेशन का चैप्टर नंबर 4 था मे बी इकोनॉमिक्स के अंदर, तो आप वो पढ़कर आए होगे, उससे आपको क्लियर होगा ग्लोबलाइजेशन क्या होता है. एमएनसी सुना आप लोगों ने, मल्टीनेशनल कंपनीज. तो ग्लोबलाइजेशन बेसिक फॉर्म पे एमएनसी ही बताती है. ओके, और प्राइवेटाइजेशन क्या करती थी, प्राइवेटाइजेशन नहीं था ना, यस, प्राइवेटाइजेशन क्या करती थी, पब्लिक सेक्टर्स के अंदर काम करती थी. राइट, प्राइवेटाइजेशन क्या है, मैं सिर्फ अभी आप लोग को एक एक पॉइंट बता रही हूँ कि किसके अंदर ही काम करता है. ये बेसिकली प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर काम करते हैं लिबरलाइजेशन, ये पब्लिक सेक्टर्स के अंदर करते हैं, और ग्लोबलाइजेशन मतलब पूरे वर्ल्ड में, एमएनसीज पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है. राइट, और मल्टीनेशनल कंपनी बहुत सारी. ग्लोबलाइजेशन ही आप ग्लोबल वर्ड समझते हो, ग्लोबल वर्ड समझते हो आप लोग. ग्लोबल क्या है, आपका ग्लोब पता है आपको ना, ग्लोबल, ग्लोबल वर्ड सुना है ना, तो ग्लोबल से ही आपका ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, लिबरल, लिबरल भी आपने सुना होगा, लिबरल सुने, लिबरल भी लिबरलाइजेशन से ही बना. और प्राइवेट, प्राइवेटाइजेशन से बना. अच्छा, आपको पता है कि प्राइवेट नॉर्मली क्या करता है, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जो नॉर्मली हम लोग इसके अंदर, तो रोल जो है प्राइवेटाइजेशन का सारा प्राइवेट के ऊपर है. और इन्होंने लिबरलाइजेशन का पूरा जो बताया हुआ है, मीन्स द रिस्ट्रिक्शन, ये एक रिस्ट्रिक्शन देते थे ज़्यादा से ज़्यादा, ये सारा गवर्नमेंट ही संभालती है. थोड़ा मैंने आपको इधर उधर का बता दिया, ठीक है, बट ये सारा गवर्नमेंट संभालती है.
लिबरलाइजेशन, प्राइवेट मतलब प्राइवेट से आप लोग याद रखोगे, ग्लोबल मीन्स आप लोग पूरे वर्ल्ड का याद रखोगे। ओके, बेसिक फॉर्म पे ये पब्लिक सेक्टर्स को हटा दे, पब्लिक सेक्टर्स को प्राइवेटाइजेशन क्या कर देती है, हटा देती है, प्राइवेट सेक्टर्स को ही लेती है, वही मैनेज करती है। आप इतना याद रख सकते हो बस, ठीक है। देखो जो एक एक आराम आराम से मैं टॉपिक्स बता रही हूँ ना, उसको मैं बताती रहूंगी, आप लोग को इससे वर्ड समझ आ गए होंगे। अब मैं आपको एक बताती हूँ कि ये हमारे 3 पॉलिसीज तो आपको क्लियर हो गए, राइट। देखो आपको ये पता हो गया कि लिबरलाइजेशन जो है लिबरल है, मैं एक बार लिख लेती हूँ। ओके, ये लिबरल से बनकर आया है लिबरलाइजेशन, ठीक है। जो लिबरलाइजेशन होता है ना, रेफर टू रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्राइवेट सेक्टर। ये रिस्ट्रिक्शंस डालते हैं, किसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस डालते हैं? अच्छा, टेल मी व्हाट यू मीन बाय रिस्ट्रिक्शन। इसके अंदर बहुत सारे जितने भी वर्ड्स आएंगे मैं आपको एक एक कर कर पूछूंगी कि आप मुझे भी बताओ। रिस्ट्रिक्शन बताओ। रिस्ट्रिक्शन मीन्स एग्जैक्ट कि उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देना, कि उसके ऊपर कि ये कंपनी हमारे साथ काम नहीं करेगी, रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, लॉ लगा दिए, रूल्स लगा दिए, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है, यहाँ पे आप काम नहीं करोगे, ठीक है। हमारे यहाँ पे बोलते हैं ना कभी कभार आपके स्कूल्स में कि यहाँ पे काम हो रहा है, रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, आप यहाँ पे नहीं आओगे, एक रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती है, तो आप उनके साथ काम नहीं करोगे, इट इज कॉल्ड अ रिस्ट्रिक्शन। दिस इज मतलब उनके साथ उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी प्राइवेट सेक्टर के साथ। लिबरलाइजेशन प्राइवेट सेक्टर के साथ काम नहीं करेगी, किसके साथ करेगी? प्राइवेट के साथ नहीं करेगी तो प्राइवेट के साथ नहीं करेगी तो किसके साथ करेगी? पब्लिक के साथ। किसके साथ करेगी? पब्लिक के साथ। अच्छा, पब्लिक वर्ड कैसे है? देखो पब्लिक और प्राइवेट में क्या फर्क है? आप लोगों को पता है पब्लिक और प्राइवेट में क्या फर्क है? बताओ पब्लिक में क्या फर्क है? दिस वर्ड कम्स टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट काम कर रही है। प्राइवेट में क्या है? आपको प्राइवेट वर्ड कैसे पता चला? कि जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, गवर्नमेंट कंपनीज होती है, बहुत अलग होती है, ठीक है। और आपका टाइम क्या है, ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट होता जा रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ अपना हिस्सा प्राइवेट को बेच रही है, सेल कर रही है, सेल कर रही है, और किसका हिस्सा होता जा रहा है? प्राइवेट का। किसका हिस्सा होता जा रहा है यही चीज? प्राइवेट। ओके, पब्लिक एंड प्राइवेट का मीनिंग क्लियर हो गया, तो मैं आगे बढ़ूंगी। ओके, आई होप कि आप लोग को ये 3 वर्ड्स तो इसके अंदर क्लियर हो गए होंगे, रिस्ट्रिक्शन, पब्लिक एंड प्राइवेट, ठीक है। और ये रिस्ट्रिक्शंस किसके ऊपर डाल रहा था? किसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस डाल रहे थे ये लोग? प्राइवेट पे। ओके, प्राइवेट पे ये लोग रिस्ट्रिक्शंस डाल रहे थे। ओके, इट स्टार्टेड इन liberalization is the process by which government control is relaxed or abolished। ये बहुत रिलैक्स कंट्रोल करते हैं, और सारा काम कौन करती है लिबरलाइजेशन का? गवर्नमेंट। कौन करती है? गवर्नमेंट। ये तो आप पढ़ते आते हो, गवर्नमेंट कौन है, गवर्नमेंट कहाँ से आई है, ठीक है, ये तो आपको पता ही है ना। तो ये सारा काम कौन संभालता है इसका? गवर्नमेंट, प्राइवेट, पब्लिक मतलब, ठीक है। ये
एंड इन दिस प्रोसेस प्राइवेटाइजेशन इज आल्सो इंक्लूडेड. कभी कभार इनके अंदर लिबरलाइजेशन के अंदर हम लोग प्राइवेटाइजेशन को भी इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभार रिस्ट्रिक्शंस भी डाल देते हैं और कभी कभार उसको इंक्लूड भी कर लेते हैं. ठीक है, ये भी एक पॉइंट है. आप लोग ये भी याद रखना कि लिबरलाइजेशन के अंदर हम लोग कभी कभार उसको प्राइवेटाइजेशन को इंक्लूड कर लेते हैं और कभी कभार हम लोग उसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस डाल देते हैं. ओके, सो ये स्टार्ट कब किया गया था? व्हेन वाज लिबरलाइजेशन वाज स्टार्टेड? इन 1991. In 1991 started the liberalization. There were large number of government restriction in India in the area of licensing, import and export trade, dealing in foreign exchange, etc. ओके, इन्होंने गवर्नमेंट भी रिस्ट्रिक्शंस डाल दी कुछ एरियाज पे. ओके, तो 1991 में स्टार्ट हुआ था. ओके, तो इसके अंदर कुछ वर्ड्स आए: लाइसेंसिंग, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, एंड डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज. डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज. Okay, there are three words. Tell me, what is licensing? License, driving license, two-wheeler license, truck license. There are many licenses, right? There are many licensing. Industry license, लिबरलाइजेशन का लाइसेंस भी प्रिपेयर किया जाता है. ओके, कंपनी लाइसेंस. ओके, इट्स ऑल लाइसेंसिंग. ओके, तो आप लोग लाइसेंस वर्ड तो सुनते आ रहे होंगे, राइट? कुछ लिबरलाइजेशन के अंदर इन्होंने कुछ लाइसेंसिंग के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा देते, ये मैं बताती रहूंगी. एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट. टेल मी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट. एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट. इंपोर्ट मीन्स बाहर जाना. इंपोर्ट मीन्स बाहर जाना. आप किसी चीज को इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है? आप किसी चीज को इंपोर्ट कर रहे हो, वो चीज यहां से बाहर जा रही है. और एक्सपोर्ट मीन्स वहां से इधर आ रही है, ठीक है? जैसे पेट्रोल है, कहां से आता है? ईरान टू इंडिया. This is called a export. And India to Australia. ओके, वैक्सीन जा रही हैं आजकल, तो क्या है ये? इंपोर्ट्स. वैक्सीन जा रही है, कोवैक्सीन, कोविशील्ड. ओके, इट इज कॉल्ड अ इंपोर्ट. जो यहां से किसी और कंट्री में जा रही है, इट इज कॉल्ड एन इंपोर्ट. एंड अगर जो यहाँ वहां से आ रहे, किसी और कंट्री से इस कंट्री में आ रहा है, इट इज कॉल्ड एन एक्सपोर्ट. ओके, डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज. डील करते हैं फॉरेन एक्सचेंज के साथ, कि हम लोग पढ़ेंगे भी इन क्लास 12th. ओके, डीलिंग करी जाती है कुछ एक्सचेंजेस के अंदर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट. आप लोग इधर से उधर को डीलिंग कर रहे हो कुछ कंपनीज के थ्रू, तो इट इज कॉल्ड एन डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज. ओके, तो यही एक जो मैंने आपको बताया, इसके अंदर जो 3 वर्ड्स आ रहे थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए. इन जुलाई 1991, जो ये इन विच ईयर 1991 में आया था, इन विच मंथ कम्स टू जुलाई में आया था ये, इन ईयर 1991 जुलाई. ओके,
A package of economic reforms was announced which marked the beginning of the process of liberalization in India. Liberalization means removal of entry and growth. रिमूवल करना है हमें किसको? रिमूवल ऑफ एंट्री, मतलब आप किसी की एंट्री और ग्रोथ को, ग्रोथ ही है ना, यस, एंट्री एंड ग्रोथ को आप उसको रिमूव कर दोगे. आप किसी को आने नहीं दोगे, आप उसको एंट्री नहीं दोगे. ओके, आप उसको ना एंट्री दोगे ना उसकी ग्रोथ करोगे, रिमूव कर दोगे उसको. रिमूवल ऑफ ग्रोथ, एंट्री एंड ग्रोथ. रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्राइवेट सेक्टर. आप प्राइवेट सेक्टर की ना तो अपने लिबरलाइजेशन के अंदर एंट्री नहीं करने दोगे, ना ही उसके ग्रोथ करने दोगे. उसको क्या करोगे? रिस्ट्रिक्शन कर दोगे. आप उसको एग्जैक्ट सीधा सीधा मुंह पे ना कर दोगे. बोलते ना मुंह पे ना कर देना. तो सीधा सीधा लिबरलाइजेशन ने बोला प्राइवेटाइजेशन से कि तुम मेरे पास नहीं आओगे. सिर्फ मुंह पे बोल दिया कि तुम मेरे पास नहीं आओगे, सिर्फ सीधा रिस्ट्रिक्शन लगा दी अपने उसके ऑन द प्राइवेट सेक्टर से. ठीक है, ये एक लिबरलाइजेशन है. ओके, सो लिबरलाइजेशन एक इन्वॉल्व करता है डीरेगुलेशंस के अंदर, रिडक्शंस के अंदर. गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और एक साथ साथ क्या बताता है, एक बार बताती हूँ कि लिबरलाइजेशन क्या इन्वॉल्व करता है. डीरेगुलेशन. रेगुलेशन नहीं कर रहा, वो डीरेगुलेशंस कर रहे हैं. ठीक है, मैं इसको साथ साथ थोड़ा रब कर रही हूँ. ये क्या कर रहा है? डीरेगुलेशन कर रहा है. किस बेसिस पे? अच्छा बताओ, रेगुलेशन और डीरेगुलेशन में क्या फर्क है? रेगुलेशन रेगुलर काम कर रहा है, डीरेगुलेशन वो डीरेगुलर. ओके, एंड रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, वो क्या बता रहे हैं? साथ साथ वो रिडक्शन कर रहा है अपनी गवर्नमेंट कंट्रोल के लिए. गवर्नमेंट कंट्रोल के लिए क्या कर रहा है? रिडक्शन कर रहा है, अपनी गवर्नमेंट कंट्रोल को कम करता जा रहा है. ठीक है, एंड ग्रेटर ऑटोनॉमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. जो प्राइवेट की इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ा रहा है, उसको फ्रीडम दे रहा है. एंड टू मेक इकोनॉमिक मोर कॉम्पिटिटिव. इससे हमारी इकोनॉमी क्या होती जा रही है? बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होती जा रही है. ओके, सो ये कभी कभार हमारी जो लिबरलाइजेशन है वो इनकरेज कर जाती है. जो भी मैंने आपको ये सब बताया, डीरेगुलेशन, रिडक्शंस कर रही है, ठीक है, तो ये करती है. ओके, सो अभी तो मैंने आप लोगों को इतना बता दिया है. इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. ठीक है, तो लिबरलाइजेशन के बारे में बहुत कुछ है बताने के लिए. देखो, मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगी तो आप लोगों को जल्दी समझ आएगा. ये नहीं अगर मैं जल्दी जल्दी सब कुछ समझाने लगी और आप लोग को खुद क्लियर नहीं हुआ तो आप लोग नहीं समझ पाओगे. इसलिए मैं धीरे धीरे चल रही हूँ. अभी जितने भी वर्ड्स मैंने पढ़ाए आप उसको एक बार लिबरलाइजेशन के बारे में पढ़ो, नेट के थ्रू पढ़ो. ओके, आजकल तो सब कुछ मिल जाता है. ओके, और जो जो मैंने पढ़ाया है उसको एक बार रिवाइज करना. ठीक है, मैंने क्या क्या पढ़ा दिया एक बार हम लोग खुद रिवाइज कर लेते हैं. तो मैंने आप लोग को बताया था कि लिबरलाइजेशन क्या होता है. लिबरल से आया है. जो सारा काम कौन संभालता है? गवर्नमेंट. गवर्नमेंट मीन्स पब्लिक. ठीक है, और वो सीधा सीधा प्राइवेट सेक्टर्स को कभी कभार इंक्लूड कर लेती है और कभी कभार रिस्ट्रिक्शंस डाल देती है कि तुम्हारी एंट्री और तुम्हारी ग्रोथ यहाँ पे नहीं है. ओके, तुम्हारी एंट्री और तुम्हारी ग्रोथ यहाँ पे नहीं है, रिमूव कर देती है उसको. और क्या करती है? जब लिबरलाइजेशन इन्वॉल्व करती है तो वो डीरेगुलेशंस करने लग जाती है गवर्नमेंट की कंट्रोल को और रिडक्शंस करने लग जाती है. और साथ साथ एक ग्रेटर ऑटोनॉमी मीन्स फ्रीडम बनाने लग जाती है कि उसको एक फ्रीडम दूंगी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को ताकि हमारी इकोनॉमिक के ऊपर ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होता रहे. ठीक है, और ये तो होता है गवर्नमेंट और प्राइवेट के अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स होते हैं. ओके, और मैंने आपको 3 वर्ड समझाए थे. फर्स्ट वर्ड था मेरा लाइसेंसिंग,
मैं इधर लिख देती हूँ दोबारा से, लाइसेंसिंग, और मैं इधर लिख देती हूँ इन जुलाई 1991 में स्टार्ट किया था। ओके, तो कब स्टार्ट किया गया था? इन जुलाई 1991। और मैंने आपको 3 वर्ड सिखाए, लाइसेंसिंग, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। ये मैंने आपको सब बता दिया। ईरान टू इंडिया, इट्स अ एक्सपोर्ट एंड दिस इज अ इम्पोर्ट। नो, this is import and this is export. ओके, क्या बताया था? इंपोर्ट जो बाहर से बाहर जाता है, इट इज कॉल्ड एन इंपोर्ट, और दिस इज एन एक्सपोर्ट, राइट? मतलब जो हमारी कंट्री वैक्सीन बेच रही है वो क्या कर रही है? इंपोर्ट कर रही है। और हमें पेट्रोल आ रहा है तो क्या हो रहा है? एक्सपोर्ट हो रहा है। ओके, डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंजेस मैंने आपको बताया कि डीलिंग करती है साथ साथ, तो ये थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी, बाकी सब हो गया। लिबरलाइजेशन आपको एक बार क्लियर हो गई है। हम लिबरलाइजेशन के आगे मैं आपको और पढ़ाऊंगी इसके बाद। तो मैंने अब ये सोच लिया कि आपको मे बी वीक्स के 2 डेज आपको मैं सैटरडे का डे तो हम लोग पक्का रखते हैं कि हम लोग जनरल नॉलेज पढ़ेंगे। ओके, वन डे मैं एक और फिक्स कर लेती हूँ, मे बी वेनसडे, मे बी। ओके, सो इट्स अ वेनसडे एंड सैटरडे वी विल लर्न जनरल नॉलेज। ओके, तो हम 2 डेज तो हम लोग जनरल नॉलेज करेंगे, बट ये मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, और ये 2 डेज ही होगा। बाकी जो टर्म्स आती रहेंगी आप लोग के लिए वो मैं आपको पीडीएफ के थ्रू आपको बताती रहूँगी। ओके, एक्सप्लेन भी करूँगी, और जो मैंने खुद अपने थ्रू बताना है इसके अंदर, जैसे मैंने आज आपको पढ़ाया सैटरडे को, तो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी ऑन वेडनेसडे एंड वेडनेसडे। ओके, सो गाइज इसको भी रिवाइज करना, और आप लोग का जो चैप्टर नंबर 11 है जो मैंने मंडे से नया स्टार्ट करना है, नया मतलब उसका नया टॉपिक चैप्टर तो मैंने उसको शुरू कर दिया, इसका एक टॉपिक हो गया है। जो कार्ल पियर्सन मैंने मंडे से स्टार्ट करना है वो भी आप लोग क्लास अटेंड करना। ओके, सो गाइज प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई वीडियो एंड थैंक यू सो मच।